नमस्कार मित्रों, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ श्रीमद् भागवत गीता के 10 अनमोल वचन, जिसे सुनकर आपके जीवन का मार्ग और प्रशस्त और दृढ़ बन जाएगा। यदि हम समझें कि श्री कृष्ण जी ने केवल अर्जुन को यह गीता उपदेश सुनाया था, तो यह बहुत ही गलत है। श्री कृष्ण जी ने हर प्राणी मात्र के उद्धार के लिए यह उपदेश दिया है, ताकि हम गीता के अनमोल वचनों को सुनकर अपना जीवन और बेहतर ढंग से जी सकें और हम अपने जीवन की हर कठिन परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार हो सके। मानव जीवन में जो कोई भी प्राणी इन वचनों को अपने जीवन में ढाल लेगा, वह प्राणी सरलता से अपना जीवन सुख और दुख को आधार बनाकर जी सकता है। मित्रों, हमारा तो यही प्रयास है कि श्रीमद् भागवत गीता के अनमोल वचनों को सरल भाषा में आप तक पहुंचाना। यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं श्रीमद् भागवत गीता के 10 अनमोल वचन। श्रीमद् भागवत गीता का पहला अनमोल वचन, मनुष्य का दृढ़ निश्चय ही उसे सफलता दिलाता है। मित्रों, इस धरती पर कुछ भी असंभव नहीं है। यदि आप अपने पथ पर दृढ़ हैं तो आप अवश्य सफल होंगे। एक बार की बात है, गुरु द्रोणाचार्य जी ने अपनी सभी शिष्यों, जिनमें अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, दुर्योधन आदि भाई भी थे, गुरु द्रोणाचार्य ने दूर आम के पेड़ पर एक चिड़िया का खिलौना बांध दिया और बारी बारी से अपने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा, तुम्हें पेड़ पर क्या दिखता है? तो युधिष्ठिर, जो भाइयों में सबसे बड़े थे, उन्होंने पेड़ पर एक चिड़िया बंधी है यह बताया। भीम को केवल पेड़ पर आम ही दिखे, दुर्योधन को सिर्फ एक पेड़ ही दिखा। अंत में बारी आई अर्जुन की, तो गुरुजी ने अर्जुन से पूछा, तुम्हें क्या दिख रहा है? तो उसने कहा, हे गुरुजी, मुझे ना तो पेड़ दिख रहा है और ना आम, ना चिड़िया, मुझे केवल चिड़िया की आँख ही दिख रही है। और इतना कहते ही अर्जुन ने अपने तीर का निशाना लगाया और सीधा चिड़िया की आँख को भेद दिया। इस तरह अर्जुन ने असंभव को भी संभव कर दिखाया। इसीलिए कहते हैं, दृढ़ निश्चय ही मनुष्य को सफल बनाता है। मित्रों, हमें काम चाहे कोई भी हो, पर इरादा पक्का होना चाहिए, तभी तो हम कामयाब होंगे। यदि आप अपने मार्ग पर अडिग हैं तो आप भी सब कुछ संभव कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा अनमोल वचन, जो होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। मित्रों, हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है, चाहे वह अच्छा हो चाहे बुरा, वह हमारे भले के लिए ही होता है। बात उस समय की है जब महाभारत युद्ध होने की संभावनाएं दिखनी प्रारंभ हो गई थी। हर कोई अपनी तरफ से युद्ध की तैयारी में लगे हुए थे। ऐसे में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को स्वर्गलोक में भगवान इंद्र के पास उन्हें शस्त्र विद्या का ज्ञान लेने भेजा। स्वर्गलोक में रहकर अर्जुन ने बहुत सी गूढ़ विद्याएं सीखी और जब उनके धरती पर लौटने का समय समीप आया तो स्वर्गलोक की अप्सरा ने अर्जुन से विवाह की इच्छा प्रकट की। तो अर्जुन ने उन्हें यह कहकर मना कर दिया कि आप मेरी माता समान हैं, इसलिए मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। तो उर्वशी बहुत क्रोधित हुई और क्रोध में उन्होंने अर्जुन को नपुंसक होने का श्राप दे दिया। अर्जुन ने जब उनसे क्षमा मांगी और निवेदन किया कि एक माता अपने पुत्र से कैसे विवाह कर सकती है, तो वह द्रविड़ हो गई। उसने इसकी अवधि 1 साल तक कर दी। तो जब पांडवों को अज्ञातवास मिला तो वह श्राप अर्जुन के लिए वरदान बनकर आया, जिससे कि अर्जुन को कोई पहचान ही ना सका और उन्होंने वह अवधि बृहन्नला के रूप में बिताई। मित्रों, जो घटना होती है उसमें हमारा कोई ना कोई भला होता है या उद्देश्य छुपा होता है, बस हमें उसको पहचानना होता है। और वह अवधि चाहे अच्छी हो या बुरी, हमें कोई ना कोई शिक्षा अवश्य ही देकर जाती है। श्रीमद् भागवत गीता का तीसरा अनमोल वचन, मित्रों, हमें कभी भी अपने मन में किसी के बारे में द्वेष नहीं रखना चाहिए, चाहे उस व्यक्ति ने हमें कितना भी दुख पहुंचाया हो। यदि हम अपने मन में किसी से ईर्ष्या या द्वेष रखेंगे तो हमारा मन अशांत हो जाएगा और अपने पथ पर हम भटक जाते हैं। कर्ण ने अर्जुन से ईर्ष्या और द्वेष का भाव रखा और कौरवों की तरफ हो गया और अधर्म का साथ देने लगा। चाहे वह द्यूत क्रीड़ा हो या महाभारत का युद्ध,
सभी जानते हैं कौरवों ने द्यूत क्रीड़ा को छल से जीता। यह जानते हुए भी कर्ण ने दुर्योधन का ही साथ दिया। महाभारत के युद्ध में सभी ने छल और अधर्म से अभिमन्यु की हत्या की। यह जानते हुए भी कि यह नीति के विरुद्ध है, तब भी कर्ण ने दुर्योधन का ही साथ दिया, क्योंकि वह अर्जुन को ईर्ष्यावश हर हाल में हराना चाहता था। वह यह भूल गया कि अधर्म का साथ देने से उसके पाप कर्मों का घड़ा भरकर उसी पर ही फूटेगा। द्वेष ही दुखों का मूल कारण है। सो हे मित्रों, हमें द्वेष छोड़कर क्षमादान वाला जीवन जीना चाहिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं, इस धरती पर सबसे बड़ा दान, जिसे महादान कहते हैं, वह है क्षमादान। जब अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को छल से मार दिया तो अर्जुन भीम आदि ने अश्वत्थामा को पकड़कर द्रौपदी के सामने ले आए और कहने लगे, हे पांचाली, हमने तुम्हारा अपराधी तुम्हारे सामने ले आए हैं। जो दंड तुम इसे देना चाहो दे सकती हो। तो द्रौपदी कुछ देर सोच विचार कर अश्वत्थामा की ओर देखकर बोली, हे गुरुपुत्र, मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ। यह सुनकर पांडव हैरान होकर द्रौपदी से पूछने लगे, ऐसा तुमने क्यों किया है? तब पांचाली ने उत्तर दिया, यदि अपराधी के साथ हम भी वैसा ही न्याय करेंगे तो वह एक नया अपराध करेगा। इसलिए इस रीत को तोड़ने के लिए मैंने अश्वत्थामा को क्षमा दान दिया है। श्रीमद् भागवत गीता का चौथा अनमोल वचन, वाणी में नियंत्रण रखे तभी शांति बनी रहती है। मित्रों, जैसे कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता, उसी तरह मुंह से निकला हुआ शब्द भी कभी नहीं सुधरता। बात उस समय की है जब पांडवों ने खांडव वन को अपनी राजधानी इंद्रप्रस्थ में तब्दील किया। तो इंद्रप्रस्थ को पांडवों ने ऐसा बनाया कि उसके हर कोने में एक आश्चर्य भरा था। एक बार जब दुर्योधन इंद्रप्रस्थ देखने की लालसा से पांडवों के महल में आया और महल को देखने स्वयं ही निकल पड़ा, एक जगह पर पानी भरा था। तब वह उससे बचने के लिए एक ओर चलने लगा तो एक दासी ने आकर उन्हें कहा, यह तो एक रास्ता है, आप इसे क्यों बचकर चल रहे हैं? तो दुर्योधन उस पर चलने लगा, पर यह क्या? यह तो एक फर्श था। आगे जाने पर वैसा ही फर्श था। दुर्योधन उस पर चलने के लिए कदम बढ़ाया तो वह एक तालाब में जा गिरा, क्योंकि वहाँ केवल पानी ही पानी भरा था। द्रौपदी अपनी खिड़की से यह दृश्य देख रही थी। जैसे ही दुर्योधन पानी में गिरा तो द्रौपदी ठहाका लगाकर हंसते हुए बोली, अंधे का पुत्र अंधा। यह शब्द सुनकर दुर्योधन गुस्से से पागल हो गया, जिसका बदला उसने द्यूत क्रीड़ा जीतकर पांडवों से लिया। द्रौपदी का एक वचन ही महाभारत के युद्ध की नींव बना। इसलिए हमें हमेशा ही सोच समझकर और परिणाम जानकर ही बोलना चाहिए। तभी तो कहते हैं, पहले तोलो फिर बोलो। श्रीमद् भागवत गीता का 5वां अनमोल वचन, कभी किसी पर अति विश्वास नहीं करना चाहिए। अति विश्वास ही विनाश का कारण बनता है। कौरवों ने अपने मामा शकुनी पर अति विश्वास किया और शकुनी ने उन्हें अपनी बहन का बदला लेने वाला जरिया बनाने में अपने जीवन के कई साल बर्बाद कर दिए। बात उस समय की है जब धृतराष्ट्र का विवाह प्रस्ताव गांधारी के लिए आया तो गांधार नरेश ने यह कहकर यह रिश्ता ठुकरा दिया कि धृतराष्ट्र अंधे हैं, परंतु गांधारी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर धृतराष्ट्र से विवाह कर लिया। शकुनी को यही बात पसंद नहीं आई और उन्होंने पूरे हस्तिनापुर को बर्बाद करने की कसम खाकर आजीवन हस्तिनापुर में ही रहने लगे और धृतराष्ट्र के मन में हस्तिनापुर के सिंहासन का लालच भरते रहे। धृतराष्ट्र भी केवल वही देखते रहे जो उन्हें शकुनी दिखाते थे। धीरे धीरे उन्होंने गांधारी के सभी पुत्रों को अपने बस में कर लिया और दुर्योधन के मन में हस्तिनापुर पर राज करने की लालसा भरते रहे, जिसके फलस्वरूप वह अधर्म के मार्ग पर चलकर महाभारत युद्ध में मारा गया। गांधारी के 100 पुत्रों में से एक भी न जीवित बचा और पूरे हस्तिनापुर का ही विनाश हो गया। जिस प्रकार दीमक पूरी लकड़ी को खोखला कर देती है, उसी प्रकार हम जिसे अपना हितैषी समझकर अपना सारा भेद उसे देते हैं, वह भी हमारे साथ विश्वासघात करके हमें अंदर से खोखला कर देते हैं।
अति विश्वास एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई भी इलाज नहीं, केवल इसका यही उपचार है कि कभी भी किसी को भी अपना कोई भी भेद ना दें और ना ही किसी पर यूं ही विश्वास करें। श्रीमद् भागवत गीता का छठा अनमोल वचन है, क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? कौन है जो तुम्हें मार सकता है? एक ईश्वर ही है जो जन्म देता है और मृत्यु भी वही देता है। तुम केवल एक शरीर हो, शरीर को मृत्यु आती है परंतु आत्मा को नहीं। आत्मा अजर और अमर है, तो तुम्हें भय रहित जीवन जीना चाहिए। यदि जन्म हुआ है तो मृत्यु भी आएगी। उसके विषय में सोच सोचकर क्यों अपना कीमती समय नष्ट करते हो? सत्य कर्म और सत्य वचन पर चलकर अपनी जीवन शैली को और निखारें और यह सोचें कि जिस प्रकार प्राणी मलिन वस्त्र त्याग कर नए स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने जर्जर शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करती है। जब हम यह शरीर छोड़ जाते हैं तब सब यहाँ का धरा ही रह जाता है। पीछे छूटते हैं उसके कर्म जो उसने इस जीवन में किए हैं, चाहे वह अच्छे कर्म हो चाहे बुरे कर्म। यदि आपने यह पता करना हो कि जो व्यक्ति यह जीवन छोड़कर गया है उसके पीछे के कर्म कांड कैसे हैं, तो किसी की शव यात्रा पर उसके पीछे चलकर देखो। यदि व्यक्ति के पीछे अपार भीड़ है तो वह व्यक्ति ज्ञानी, सत्कर्म और मिलनसार कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति था, और यदि 2-4 गिने चुने ही लोग उसके पीछे हैं तो वह व्यक्ति जरूर अधर्मी, अपने कर्तव्यों से भागने वाला कटु वचनी व्यक्ति होगा। श्रीमद् भागवत गीता का 7वां अनमोल वचन, कभी भी बुरा इंसान अपनी बुराई नहीं छोड़ता। भले ही आप उसके साथ कितना ही अच्छा व्यवहार कर लो, वह आपको कष्ट ही पहुंचाएगा। इसको विस्तार से समझने के लिए आपको एक कथा सुनाती हूँ। एक नगर से एक साधु महाराज गुजर रहे थे। उनके साथ उनका एक शिष्य भी था। अचानक साधु महाराज ने एक नाली में एक बिच्छू को देखा। वह नाली से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था परंतु सफल नहीं हो पा रहा था। गुरुजी ने यह देखा तो उनका मन पसीज गया। उन्होंने अपना हाथ बढ़ाकर उसे उठाने लगे। जैसे ही गुरुजी उसे बाहर निकालते, वह गुरुजी के हाथ में काट लेता और उनका हाथ हिल जाता। वह बिच्छू फिर से नाली में जा गिरता। ऐसा बहुत बार हुआ तो वह शिष्य जो उनके साथ था वह खींच गया और बोला, गुरुजी, आपने कितनी बार उसे बाहर निकाला परंतु वह फिर आपको डंक मारकर गिर जाता है। यदि वह नहीं चाहता कि आप उसकी सहायता करें तो रहने दें उसे उसके हाल पर। इस पर गुरुजी बोले, वह उसका अपना स्वभाव है, परंतु यदि उसका स्वभाव काटना है तो वह इसे नहीं छोड़ता, तो हम क्यों अपना परोपकार वाला स्वभाव छोड़ दें। तो मित्रों, कोई आपके साथ बुरा व्यवहार करता है तो उसे करने दें। उसके पीछे आप अपना स्वभाव क्यों बदल रहे हैं? आप अपने सत्कर्म करते ही रहने चाहिए। आपका परोपकार वाला स्वभाव कभी नहीं बदलना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता का 8वां अनमोल वचन, जीवन में चाहे कैसी भी चुनौतियां मिले, हमें उनसे भागना नहीं है बल्कि कठिन परिस्थितियों से लड़ना ही जिंदगी है। सुख और दुख तो आते ही जाते रहते हैं और हमें कोई ना कोई नई चुनौती ही देकर जाते हैं। सुख में खुश और दुख में हमेशा रोना ही नहीं है, अपितु वह आपको कोई ना कोई शिक्षा ही देकर जाएंगे। ऐसे में हमें कभी भी अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए और इसके लिए न किसी को दोषी ठहराना चाहिए। जो व्यक्ति इन दोनों परिस्थितियों में समान ही रहता है वह परम ज्ञानी बन जाता है। वह जीवन के किसी भी मोड़ को सरलता से पार कर लेता है। दुख में हमेशा दुखी होने की बजाय हमें प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए और अपने मन में यह चिंतन करना चाहिए कि ऐसी कौन सी गलती है जिस वजह से यह दुख आया। उस गलती या त्रुटि का सुधार करना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता का 9वां अनमोल वचन,
जब भी आप अपने आप को अकेला महसूस करें तो समझ लेना चाहिए कि ईश्वर आपको यह शिक्षा देना चाहता है कि ना तो कोई किसी के लिए मरता है, ना ही कोई किसी के लिए जीवित रहता है। हमें यह बोध होना चाहिए, हम अकेले आए हैं और अकेले जाएंगे। ना तो कोई किसी का साथ निभाता है और ना ही निभाएगा। माँ बाप सिर्फ जवानी तक साथ निभाते हैं, पत्नी सिर्फ घर की दहलीज तक साथ निभाती है और पुत्र सिर्फ अपने मतलब के लिए ही साथ निभाता है। एक बार की बात है कि किसी जंगल में एक साधु रहता था। एक बार उसके पास एक चोर आया। चोर ने बाबा के घर में घुसकर बोला, तुम्हारे पास जो कुछ भी है मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। साधु महात्मा बोले कि ठीक है, जो भी मेरे पास है वह तुम्हें मैं दे दूंगा, परंतु मेरी एक शर्त है। चोर बोला कि वह शर्त क्या है? तो साधु बाबा बोले, यदि मैं तुम्हें धन दूं तो तुम उसका क्या करोगे? तो चोर बोला कि वह धन मैं अपने परिवार को दूंगा। तो साधु बाबा बोले कि पहले मेरा एक काम करो, तुम अपने घर जाओ और अपने माँ बाप से कहना कि मैं तुम्हारे लिए पाप कर्म कमाता हूँ, तो क्या तुम जब मुझे कोई सज़ा मिलेगी तो मेरी जगह पर सज़ा काटेंगे? वह बोला, यह कौन सी बड़ी बात है, मैं तुम्हें अभी उसका उत्तर ला कर देता हूँ। यह कहकर वह घर की ओर चल पड़ा और अपने माँ बाप को साधु की बात जाकर दोहरा दी। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे कर्म हैं, तुम ही सज़ा भुगतो, हमें क्यों फंसाते हो? तुम्हारा तो धर्म है हमारी सेवा करना, चाहे वो पाप कर्म कमा के करो, चाहे पुण्य कमा कर। चोर यह सुनकर दंग रह गया। फिर उसने बारी बारी से अपनी पत्नी और अपनी औलाद से पूछा, तो उन्होंने भी उसे कोरा जवाब दे दिया। तो वह साधु बाबा के पास आया और बोला, महाराज, कोई भी मेरी जगह सज़ा नहीं काटेगा। तो साधु महाराज बोले, यही तो मैं तुम्हें समझा रहा था कि किसके लिए तुम पाप कर रहे हो। तुम अकेले आए हो, अकेले ही जाओगे। तुम नाहक ही पाप का बोझ अकेले ढो रहे हो, कोई भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। श्रीमद् भागवत गीता का 10वां अनमोल वचन। वहाँ मौन हो जाना चाहिए जहाँ आपके शब्दों और विचारों का कोई महत्व नहीं होता या सम्मान नहीं मिलता। महाभारत के युद्ध से पहले श्री कृष्ण जी कौरवों के पास शांति प्रस्ताव लेकर आए थे। राजसभा के सभी प्रमुख वहां इकट्ठे थे। जब श्री कृष्ण जी ने धृतराष्ट्र से पांडवों का शांति प्रस्ताव सुनाया तो दुर्योधन क्रोध में भरकर भारी सभा में चिल्लाने लगा और किसी भी शर्त को ना मानने की जिद करने लगा और कहने लगा कि वह पांडवों को कुछ भी नहीं देगा। तो श्री कृष्ण जी ने उनसे कहते हैं, यदि आप पांडवों को केवल 5 गांव दे देंगे तो पांडव भी युद्ध नहीं करना चाहेंगे। परंतु दुर्योधन ने कहा, वह उनको 5 गांव तो क्या, उन्हें सुई के नोक जितनी भी धरती नहीं देंगे। तो यह सुनकर भीष्म पितामह धृतराष्ट्र के से कहते हैं, हे पुत्र, तुम अपने पुत्र को समझाओ। यदि हम श्री कृष्ण जी के प्रस्ताव को मान लेंगे तो निश्चित है कि यह युद्ध टल जाए। यदि नहीं टला तो हर ओर केवल विनाश ही विनाश होगा और यह हंसता हुआ हस्तिनापुर बर्बाद हो जाएगा। इस पर धृतराष्ट्र भीष्म पितामह के बार बार समझाने पर भी अपने पुत्र का साथ देते रहे। तो भीष्म ने मौन धारण कर लिया। जब उनसे बार बार आग्रह किया गया तो वह बोले, जहाँ आपके शब्दों का कोई मोल नहीं, वहाँ पर मौन हो जाना चाहिए। अब इस विनाश का फल या प्रतिफल तुम ही भोगोगे और सच में यह हस्तिनापुर भी भोगेगा। पर अब मैं मौन होकर सब कार्य करूँगा। मित्रों, इस महाभारत के युद्ध का अंत तो आप सभी जानते हैं। यदि धृतराष्ट्र और दुर्योधन भीष्म पितामह की बात मान लेते तो शायद आज इस युद्ध का परिणाम कुछ और ही होता। मित्रों, यह थे श्रीमद् भागवत गीता के 10 अनमोल वचन। आपको ये वचन कैसे लगे हमें कमेंट करके बताइए। राधे राधे।